इस रोग का नाम है कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म या नवजात शिशु में थायराइड हार्मोन की कमी। आज की दुनिया में बच्चों में बौद्धिक विकलांगता के जितने भी कारण हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आसानी से रोके जा सकने वाला कारण है कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म या नवजात शिशु में थायराइड हार्मोन की कमी। इसी वजह से इस बीमारी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखा गया है कि पूरी दुनिया में हर 3,500 या 4,000 बच्चों में से एक बच्चा इस बीमारी से पीड़ित होता है। जबकि हमारी थोड़ी सी जागरूकता इस बीमारी से एक पूरे परिवार को बचा सकती है। अगर सही समय पर इस बीमारी का पता चल जाए और बच्चे का इलाज किया जाए, तो यह बच्चा भी बाकी स्वस्थ बच्चों की तरह ही बड़ा हो सकता है। दूसरी ओर, अगर बीमारी का पता न चले, तो आगे चलकर यह बच्चा मानसिक रूप से विकलांग और एक दुखद बोझ बन जाएगा, और वह अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए एक बोझ बन जाएगा। इसलिए हमें जानना चाहिए कि कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, यह कैसे होता है, और हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो अब आते हैं मुख्य विषय पर। कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों होता है? उससे पहले मैं आपको थायराइड ग्रंथि के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। इससे पहले भी मैंने थायराइड की बीमारियों पर कई वीडियो बनाए हैं। आपको पता है कि हमारे गले के ठीक सामने एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है, जिसे हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से एक हार्मोन रक्त में निकलता है, जिसे थायराइड हार्मोन कहा जाता है। यह हार्मोन हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में खून के जरिए पहुंचकर तरह तरह की मेटाबॉलिक क्रियाएं करता है। हमारे स्वस्थ रहने के लिए यह हार्मोन बेहद जरूरी है। एक गर्भस्थ शिशु के लिए यह हार्मोन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके मस्तिष्क का विकास, उसकी बुद्धि, उसकी इंटेलिजेंस, ये सब कुछ बहुत हद तक इसी थायराइड हार्मोन पर निर्भर करता है। गर्भावस्था के शुरुआती समय में यह शिशु अपना थायराइड हार्मोन अपनी मां से प्राप्त करता है, और गर्भावस्था के अंतिम समय में वह खुद यह हार्मोन बनाना शुरू कर देता है। तो फिर कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे होता है? अगर माँ के शरीर में थायराइड की कमी हो या उसे हाइपोथायरॉयडिज्म हो और माँ सही तरीके से इलाज न करवाए या दवा न ले, तो नवजात शिशु भी इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है। अगर इस नवजात शिशु के शरीर में थायराइड ग्रंथि सही से विकसित न हो, जिसे हम थायराइड एजेनेसिस या हाइपोजेनेसिस कहते हैं, तब भी यह बीमारी हो सकती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ग्रंथि गले में सही जगह पर है, लेकिन वह हार्मोन नहीं बना पा रही है। इसका एक मुख्य कारण है आयोडीन की कमी। थायराइड हार्मोन बनाने के लिए सबसे जरूरी कच्चा माल आयोडीन ही है। अगर माँ या गर्भस्थ शिशु में गंभीर आयोडीन की कमी हो, तो भी यह बीमारी हो सकती है। तो मुख्य रूप से इन्हीं कारणों से यह कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म रोग होता है, और इसका सही समय पर पता लगाना बहुत जरूरी है। अब सवाल है कि हम इस बीमारी को कैसे संदेह करते हैं या इसके लक्षण क्या-क्या हैं। कई मामलों में देखा जाता है कि माता-पिता अपने नवजात शिशु को लेकर बहुत खुश या प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि यह बच्चा ज्यादा रोता नहीं है। वह पूरे समय चुपचाप लेटा रहता है और वे सोचते हैं कि यह एक शांत, सौम्य और शांतिप्रिय बच्चा है। लेकिन असलियत इसके ठीक उलट है। जिन नवजात शिशुओं को कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, वे बहुत कमजोर होते हैं। उनके हाथ पैर की मांसपेशियां ढीली ढाली होती है और वे ठीक से रो भी नहीं पाते। इसलिए वे ज्यादातर समय चुपचाप लेटे रहते हैं, जो कि अच्छा लक्षण मानकर हम इसे सही समझते हैं, जबकि असलियत इसके विपरीत होती है। तो ये बच्चे हमारे पास कैसे आते हैं? माताएं शिकायत करती हैं कि उनका बच्चा माँ का दूध नहीं पी पा रहा है। जन्म के बाद जो पीलिया जॉन्डिस होता है, वह इन बच्चों में ज्यादा समय तक रहता है। ऐसे बच्चे का चेहरा थोड़ा सूजा और पीला दिखता है, नाक चपटी होती है, जीभ बड़ी होती है और वह अक्सर मुंह के बाहर रहती है। उसका पेट थोड़ा फूला हुआ होता है और उसकी नाभि बाहर की ओर निकली रहती है, जिसे हम अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। कई बार इन बच्चों की माताएं शिकायत करती हैं कि उन्हें कब्ज की समस्या है और उनका रोना बहुत धीमा धीमा सुनाई देता है, जिसे हम बिल्ली की तरह रोना या म्याऊ क्राई कहते हैं। अगर आपके बच्चे में ये सारे लक्षण दिखें, तो देर न करें और अपने बच्चे को तुरंत नजदीकी डॉक्टर के पास ले जाएं।
रोग की पहचान कैसे करनी है और इस रोग से कैसे बचाव करना है? मुझे लगता है सबसे पहले मैं बचाव के बारे में बात करूं। आज के समय में हम सभी शिक्षित और जागरूक हैं। जिन माताओं से मैं नियमित रूप से बात करती हूँ, वे अब पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है और थायराइड के बारे में सभी को जानकारी है। उनके पास आर्थिक क्षमता है और उनके घर के आसपास थायराइड टेस्ट कराने की सुविधा भी उपलब्ध है। आपको चाहिए कि गर्भावस्था से पहले ही अपने हार्मोन विशेषज्ञ से संपर्क करके यह कम लागत वाला टेस्ट करवा लें। इससे आपका बच्चा गंभीर परिणामों से बच सकता है, खासकर अगर आप उन महिलाओं में से हैं जो हाइपोथायराइडिज्म के साथ गर्भधारण करती हैं। साथ ही आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। हमारी माताओं में एक गलतफहमी होती है, वे गर्भधारण करते ही सभी तरह की दवाइयां बंद कर देती हैं। थायराइड की दवा के मामले में यह खतरनाक हो सकता है। एक गर्भवती महिला को अपनी थायराइड दवा की मात्रा 30 से 50% तक बढ़ानी चाहिए। इसे बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, आपके बच्चे के मस्तिष्क का विकास आपके इस हार्मोन पर ही निर्भर करता है। जब आप गर्भधारण करेंगी तो गर्भावस्था के दौरान हर महीने या जैसा आपके हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर कहें, उनके पास जाएंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि आपके हार्मोन का स्तर सही है या नहीं। जन्म के बाद क्या करना है? जन्म के बाद आपके बच्चे के खून में थायराइड हार्मोन का स्तर जांचना बहुत जरूरी है। विकसित देशों में हर नवजात शिशु के शरीर में थायराइड हार्मोन का स्तर मापना एक अनिवार्य टेस्ट है, या इसे रूटीन टेस्ट भी कहा जाता है, जिसे यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कहा जाता है। बांग्लादेश में यह यूनिवर्सल स्क्रीनिंग अभी शुरू नहीं हुई है, इसलिए आपको यह करना चाहिए। चूंकि आप जागरूक हैं, अपने बच्चे के जन्म के तुरंत बाद आप कम लागत वाले इस टेस्ट को करवा लें। इससे आपका परिवार एक भयानक परिणाम से बच सकता है। अगर संभव हो और अगर आपके बच्चे में इस बीमारी के लक्षण हैं, या अगर आपको खुद यह बीमारी है, तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब आते हैं असली मुद्दे पर। अगर बच्चे में यह बीमारी पाई जाती है तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल जरूरी है कि जन्म के 2 हफ्ते के भीतर इलाज शुरू करना होगा। अगर इलाज शुरू करने में देर हो जाती है तो यह बच्चा मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है। अगर 2 हफ्ते के भीतर इलाज शुरू कर दिया जाए तो यह बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ तरीके से बड़ा होगा। उसकी शारीरिक और मानसिक विकास बिल्कुल सामान्य होगी और एक स्वस्थ सामान्य बच्चे से उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। अगर आप सही समय पर बच्चे को हमारे पास लेकर आते हैं, अगर हम खून की जांच करके इस बीमारी का पता लगा ले, तो हम तुरंत उसे थायरॉक्स या थायरोनोर या थायरीन नामक एक टैबलेट देने की सलाह देंगे। आपको यह दवा रोजाना पीसकर पानी के साथ बच्चे को खिलानी होगी। एक भी दिन दवा छोड़ना नहीं है और निश्चित समय के अंतराल पर डॉक्टर से संपर्क करते रहना है। डॉक्टर आपके बच्चे के खून में हार्मोन का स्तर जांचेंगे और देखेंगे कि मात्रा सही है या नहीं, आपके बच्चे का विकास सही तरीके से हो रहा है या नहीं, आदि आदि।